व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 7 को। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने जूजू नाम के एक नए कैरेक्टर को देखा और गोजो जूजू को उसके बाथरूम में नहाते हुए देख लेता है, वो भी नेकेड। एंड ये सीन तो गाइस खैर, ठरकपन से आगे निकलते हुए बात कर लेते हैं एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कि मारिन जूजू से कह रही होती है कि वो नियॉन का कॉस्प्ले करने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में एक ग्रुप कॉस्प्ले करें। जिस पे जूजू कहती है बिल्कुल नहीं, वो हमेशा सिर्फ अपने लिए ही कॉस्प्ले करती है और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो किसी और के साथ कॉस्प्ले करे। और वैसे भी वो ब्लैक लिली के कॉस्प्ले के लिए एक स्टूडियो बुक करने वाली है। ये सुनने के बाद मारिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जूजू से कहती है कि मुझे ये देखना है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिस पे जूजू कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे ग्रुप कॉस्प्ले करने का कोई इरादा नहीं है और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। जिस पे मारिन कहती है कि मैं स्टूडियो के बिल्स अपने से स्प्लिट कर लूँगी। जिसके बाद गोजो भी हाथ खड़ा कर देता है साथ में चलने के लिए। अब यहाँ पे जूजू सोचने लगती है कि स्टूडियो का रेंट जो है 1 आवर का 15,000 येन है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर किटागावा कहती है कि छोड़ो, जाने दो, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी पिक्चर्स ही देखकर काम चला लूँगी। तभी जूजू कहती है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम चल सकती हो, लेकिन सिर्फ एक बार। ये सुनकर मारिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी गोजो कहता है कि शायद मुझे इसका एनीमे देख लेना चाहिए, ताकि मैं इस कैरेक्टर के कॉस्प्ले के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है, ये जान सकूं। तभी गोजो ये भी कह देता है कि लास्ट टाइम उसने स्लिपरी गर्ल्स 1 एंड स्लिपरी गर्ल्स 2 खेला था। जिसे सुनकर जूजू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये तो एक एडल्ट गेम है। और फिर वो बताने लगता है कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्लब में आता है एंड देन और तभी जूजू से चुप करा देती है और कहती है कि तुम्हें आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मारिन कहती है कि तुम ये एनीमे मुझसे ले लेना, मेरे पास उसका पूरा सेट पड़ा हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके सिर्फ 126 एपिसोड्स हैं। जिस पे वो जो शॉक हो जाता है और कहता है क्या 126। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो अपने ग्रैंडपा के सामने बैठा हुआ होता है। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा अच्छा, तो ये बात है। जिस पे गोजो कहता है कि हाँ, और शायद डीवीडी के सेट्स काफ़ी ज़्यादा भारी हों। जिस पे ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, तुम जाकर ले आना और शॉप की चिंता मत करो, मैं उसे देख लूँगा। उसके बाद ग्रैंडपा गोजो की बनाई हुई हीना डॉल चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे गोजो सोच रहा होता है कि मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए शायद मैं हीना डॉल को सही से नहीं बना पाया। कि तभी उसके ग्रैंडपा कह देते हैं कि तुमने तो इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। ये सुनकर गोजो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की थी कुछ दिनों से और उसने मेकअप को लेके भी कुछ नहीं किया था, लेकिन वो इतना अच्छा कैसे हो गया। जिस पे ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम्हारी लाइनिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होती थी और अब ये काफ़ी सॉफ्ट है। शायद मारिन के लिए आउटफिट बनाना तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहा और तुमने मारिन का मेकअप करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया। ये उसी का रिजल्ट है। तुम एक दिन बहुत ही अच्छे डॉल मेकर बनोगे, लेकिन सिर्फ डॉल ही नहीं है जिसे तुम ऑब्जर्व करो, पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। जिस पे गोजो काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो मारिन के घर पे जाता है। अब यहाँ पे वो डोरबेल बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया। और फिर वह दूसरी बार बेल बजाता है। तभी मारिन दौड़ते हुए आती है और गेट ओपन करती है और कहती है वो सो गई थी, सॉरी। अब यहाँ पे मारिन के कपड़े कुछ ज़्यादा ही लूज थे एंड मारिन के ओपाए कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे, जहाँ गोजो के साथ साथ हम फैंस भी काफ़ी ज़्यादा मज़े में थे। और तभी गोजो को एक बात याद आ जाती है, जब वो उसका मेज़रमेंट ले रहा होता है, जहाँ पे मारिन गोजो से बताती है कि उसका बस्ट साइज़ 20 सेंटीमीटर है। और फिर हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं। अब यहाँ पे गोजो मारिन को काफ़ी ज़्यादा शौक वाली निगाहों से देख रहा होता है, जिस पे मारिन साइड में रखे मिरर पे ध्यान देती है और तभी वो अपना फेस कवर करके जल्दी जल्दी कुछ बोल देती है, जो कि समझ में तो नहीं आता है पर सुन के अच्छा लगता है। और तभी वो खुद को करेक्ट करती है और कहती है कि वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाना भूल गई। एंड सच बता रहा हूँ गाइज, तुम भी उसी कैटेगरी में हो और मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, जिसमें हम सभी ने ये नोटिस नहीं किया कि उसकी आंखों में लेंस नहीं लगी है और उसकी आंखों का कलर कुछ और था, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और था। एनीवेज, मारीन डोर बंद करके घर में जाती है और फिर वापस आती है हुडी पहन के और अपने लेंस लगा के। और यहाँ पे मारीन तो आए हाय क्या ही लग रही थी। उसके बाद मारीन गोजो से कहती है कि क्यों ना
तुम आधी डीवीडी यहाँ मेरे साथ ही देख लो। जिसपे गोजो कहता है कि ऐसा क्यों? जिसपे मारिन बताती है कि डीवीडीज काफ़ी ज़्यादा हैं और वो भारी भी हैं, तो इस तरह तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं उठाना पड़ेगा। जिसके बाद मारिन अंदर जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि गोजो को, जो कि एक लंबी सांस छोड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और वो कहता है कि उसने मारिन के साथ काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी जगह घूमा है, बट वो कभी अपने किसी फ्रेंड के घर नहीं आया एंड ये तो मारिन का घर है। तभी मारिन उसे अपने रूम के डोर के पास लेके आती है और जैसे ही गोजो उसके रूम को देखता है तो उसकी सारी नर्वसनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि मारिन का रूम एक डूबे हुए एनीमे फैन के रूम के जैसा दिखता है। हर एक वॉल पे उसके फेवरेट कैरेक्टर्स की फ़ोटो, पोस्टर्स, ढेर सारे एनिमे फिगर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद वो दोनों सोफे पे बैठकर एनीमे देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों की ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी सुलग रही होती है, क्योंकि हमें भी एक ऐसी मारिन चाहिए थी जो साथ में बैठकर हम भी उसके साथ भी एनीमे देखें। एनीवेज, बैक टू द रियलिटी। मारिन और गोजो दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक शियोन टान का क्रश होता है और वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। तभी गोजो कहता है कि इनके यूनिफॉर्म भी एकदम हमारी तरह ही लग रहे हैं। मारिन को रियलाइज़ होता है कि वेट, ये तो एक होम डेट है, यानी कि वो गोजो के साथ एक होम डेट पर आई है, वो भी खुद के घर में। वो खुद को काफ़ी ज़्यादा शांत कराना चाह रही थी, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो खुशी के मारे मानो उड़ रही होती है। मारिन कहती है कि हम दोनों एक साथ एक रूम में हैं अकेले। वो कहती है कि ए होम डेट विद अ गाय आई लव इज़ द बेस्ट, और वो नहीं चाहती कि ये मोमेंट ख़त्म हो। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका हंगर मूड को तोड़ देता है। उसके पेट से स्टमक ग्राउलिंग की आवाज़ आती है, जिसपे गोजो कहता है कि शायद तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि तुम सुबह लेट उठी थी और हम तब से एनीमे ही देख रहे हैं, तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है, तो चलो क्यों ना हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन तभी मारिन कहती है कि वेट, मैं हम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। जिसपे गोजो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसने मारिन के फ़ोन में फ़ोटो देखी थी कि वो कैसे खाना बनाती है। जिसपे गोजो कहता है कि वेट करो, मैं हम दोनों के लिए खाना बना लेता हूँ। जिसपे मारिन कहती है कि तुम तो मेरे लिए हमेशा बनाते हो, तो आज मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाया खिलाऊंगी। जिसके बाद मारिन किचन में जाती है और एप्रन पहनती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि आज उसने ब्रा नहीं पहनी एंड यहाँ पे वो ऐसा कहती है कि शायद गोजो ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब उसे क्या ही पता था कि स्टार्टिंग में ही गोजो ने पहले पहले वही देखा था। खैर, उसके बाद वो फ्रिज में चेक करती है कि क्या क्या है खाने को। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो ओमू राइस बनाएगी। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन से बनाएगी और अपने हाथ से गोजो को खिलाएगी, लेकिन वो जैसा सोचती है वैसा होता नहीं है। उसका ओमू राइस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बनता है और फिर वो उसे सर्व करती है और गोजो को देते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, ये थोड़ा बिगड़ गया, तुम चाहो तो उसे ना खाओ, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन गोजो उस ओमू राइस को खाता है और कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा बना है। वो उससे पूछता है कि इसमें तुमने सीजनिंग्स डाले हैं वगैरह वगैरह, जिस पे मारिन कहती है कि हाँ, जिस पे गोजो उसकी तारीफ़ करता है फिर से। उसके बाद वो दोनों खाना पीना खा के फिर से साथ बैठकर एनीमे देखने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एनीमे ख़त्म हो गया है और गोजो रो देता है, जिस पे मारिन उसे टिश्यू देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो और जूजू कॉल पर बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे गोजो जूजू को कॉस्प्ले आउटफिट की डिज़ाइन सेंड करता है, जो कि उसने एनीमे देखने के बाद एनालाइज करके बनाई होती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करता है। जिस पे जूजू कहती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग की है। जिस पे गोजो कहता है कि वो परफेक्शन के लिए है, ताकि कहीं से कुछ कमी ना रह जाए। तभी जूजू उससे पूछती है कि इसका कितना कॉस्ट आएगा। जिस पे गोजो कहता है कि उसका टेंशन मत करो, पहले ये ड्रेस तैयार होने दो, फिर मैं बताता हूँ, और वैसे भी मैं ट्राई करूँगा कि इसमें कम खर्चा है। अब यहाँ पे गोजो जूजू से कहता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ देखी थी, जिसमें तुमने अपने आँखों को एक अलग ही शेप दिया था, वो तुमने कैसे किया। जिस पे जूजू से बताती है कि मेरी सिस्टर एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है और वही मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करती है। अब यहाँ पे जूजू गोजो को वीडियो कॉल करती है, उसे बताती है कि वो टेप का यूज़ करती है और उस टेप से अपने फोरहेड की मसल्स को पीछे खींच देती है, जिससे उसकी आंखें बड़ी दिखती हैं और वो चाहे तो इसे अलग अलग तरह के शेप्स दे सकती है। जिस पे गोजो कहता है कि ये सब बातें मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कभी देखा, और मारिन का मेकअप और उसका आउटफिट बनाना मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। जिस पे जूजू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि क्या सच में ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिस पे गोजो कहता है कि हाँ, और उसकी फ़ोटोज़ हमने स्मार्टफोन में क्लिक की थी। तभी जूजू कहती है कि मेरी सिस्टर के पास कैमरा है, तो हम अपने ग्रुप कॉस्प्ले की फ़ोटो उसके कैमरे में क्लिक करेंगे।
तभी गोजो कहता है कि मुझे भी कैमरा यूज़ करना सीखना है, तो क्या तुम्हारी सिस्टर मुझे कैमरा यूज़ करना सिखा सकती है? जिस पे जूजू कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर के पास वाले फैमिली रेस्टोरेंट में मिलो। जिस पे गोजो कहता है कि ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो मारिन को टेक्स्ट करता है कि वो जूजू की छोटी बहन से मिलने जा रहा है ताकि वो उसे कैमरा यूज़ करना सिखा सके। और हम देखते हैं कि तुरंत ही मारिन की कॉल आ जाती है और फिर गोजो उसे बताता है कि वो वहाँ जाने वाला है, जिस पे मारिन कहती है कि वो भी साथ चलेगी और वो जूजू की छोटी बहन से मिलने को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सोच रही होती है कि जूजू सामा की छोटी बहन सेम टू सेम उसकी कॉपी होगी, बट थोड़ी सी छोटी होगी और काफ़ी एड्योरेबल होगी और काफ़ी क्यूट होगी। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे जूजू बता रही होती है कि उसकी बहन है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जूजू की छोटी बहन उससे भी ज़्यादा बिग है। एंड गाइज एंड गर्ल्स, यू नो व्हाट आई मीन। खैर, अब हम अपना मुंह बंद ही रखें तो अच्छा है, अदरवाइज सर में बर्तन पड़ जाएंगे। एंड यहाँ पे हमें जूजू की छोटी बहन को दिखाया जाता है और गोजो उसे देख ही रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन है जो कि मिडिल स्कूल में पढ़ती है। तभी मारिन डायरेक्टली उससे पूछ देती है कि होली क्रैप, तुम अपने मिडिल स्कूल में इतनी ह्यूज हो? जिस पे गोजो उसके रोकने लगता है। वो कहता है कि अरे किताकावा, ये क्या पूछ रही हो? और तभी मारिन बताती है कि वो 164 सेंटीमीटर है, जिस पे जूजू की छोटी बहन बताती है कि वो 178 सेंटीमीटर है। और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों हाइट की बात कर रहे थे। एंड हम सभी को पता है कि हम टर्की बॉयज़ क्या सोच रहे थे। खैर, इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सोल लैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाउ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक स्थान। सायोनारा।